नहीं जा, चला जा, चना लाई ले आवा। नेता हाँ भैया, स्कूल जाने का समय हो चुका है। ये तो बात सही कहा था भैया। ये बताओ, हाँ भैया, घर पर भाभी माँ है? हाँ भैया, भाभी माता है तब। कौन वाली भाभी है? छोटी बड़ी वाली ना है या भैया, माझिल वाली? बड़की ना, छोटी वाली भाजी है। अच्छा अच्छा, नैकी वाली। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मुझे भाभी के पास लिवा कर चलो। चलो भैया बा। अरे भाभी माँ, ये आपका चंदर देवर आपके चरणों में प्रणाम करता है। खुशी रहा मार जिगर के टुकड़ा, कम से कम तू आया तो सही। और बतावा तू कैसे आया? अरे भाभी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताओ आप कैसी हैं? हमार ठीक तो नहीं रहा, तो के देखे के बाद हमार सब ठीक हो गए बाबा, लेकिन जाना था का। अरे भाभी माँ, आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तो वाह एकर छुअब तो हमारे जैसे करंट लागत बरी। काहे का 11,000 वोल्ट लटका टहरत है का? ई करंट तो के ना पता होते तो है बौखल कि सब हमारे लोग के जैसे मने के लिए। चल हट, तू कहाँ चंदन कहाँ? खाना बना हो दे तो ये भाभी हमें इस खून को। घर में कुछ खाना हो तो मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाकर स्कूल जाना चाहता हूँ। चंदन, क्या बात है भाभी माँ? तू खाना के बात कर रहा है, तोरे लिए तो जान हाजिर है। खाना से पहले तो क्या और कुछ खियावे चाहिए थी। अरे भाभी माँ, आज आपने क्या मेरे लिए बनाया है जो आप ऐसी बात कर रही हैं? ऐसा चीज कि तोहर इतनी उम्र हो गई बा तू अभी तक न खाए हो बा। ऐसे बैठा देखम तो के का खियावत है। बैठा ना चंदन। कि मोरे बाके बाके
अरे भाभी, अरे भाभी, मैं जिस भाभी को माँ का दर्जा देते हुए चला रहा हूँ, नेता उसी बेटे से तू इस तरह से बातें कर रही है। एक महाराजा मेरी बात सुन भाभी माँ। कहा ना अरे सुन भाभी बात हमारी, हमारी सुन ये है आगे ये हमारे भोला भाई ये मेला अध्यक्ष जो कि 11 रुपये देता है। कहाँ बतिया मान लेता मार के यार। सुनो मेरी बचन, कहा ना महाराजा सुनो मेरी बचन, न मैं मानो भाभी बात हमारी, हमारी मानो। अरे भाभी माँ, अरे भाभी, मैं जिसको एक माँ का दर्जा देते हुए चला रहा हूँ, अरे आज आपको ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए भाभी माँ कि एक बेटे को इस तरह से तू बातें सुना रही है। अगर मतलब हमारी बात ना मान पाया नहीं भाभी माँ, मैं आपकी बात को हरगिज नहीं मानूंगा। तो बात मेरी ना मान कर चंदरवा ना अच्छा किया, बोले अपने जीवन में जहर आज तूने दिया। मेरी बात न माना अगर तो मेरी बात न माना अगर मार कर खोल दूं तेरा। ना मन प्या अब भल है मान जाना। इस तरह से ना भाभी, अरे सताओ मुझे, इस तरह से ना भाभी, अरे सताओ मुझे, बात को आपकी मैं मानूं नहीं। ऐसा कहते हुए
कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपको एक माँ का दर्जा देता आया हूँ। ना मनबे ना तो बात मेरी चंद्रमा न माना, अगर फांस दूंगी तुझको तिरिया चरित्र के जाल में। बात मान ले चंदनवा, अरे भलाई तेरी, न माना तो फांस दूंगी तुझको जाल में। देखा मान जा, मैं तो हमारे गुस्सा के बारे में नहीं जानता। अरे भाभी, जौने जौने मुहे से महतारी कही थी भाभी, हाँ वो मुहे से है तो हम का कही गोराऊ। अरे भाभी, घर में भैया हैं, आप उनकी दुल्हन है, आप भैया से ऐसी बातें करो भाभी माँ। अच्छा कहे नो कि भौजाई रखे भाव से, भयो रखे ताव से, लेकिन तोरे समझ में नहीं आवता। पुरनिया कही के तिरिया चरित्र दैयम न जाना। ये देख एक बात है कि पत्थर पीस के कभी मैदा न हुआ, और ठुकरा दे जो चंपा रानी की बात को, ऐसा कोई पैदा न हुआ। अरे क्यों बे चंद्रमा तुझके सूझी है क्या? क्यों बे चंद्रमा तुझे आज सूझी है क्या? ऐसा करते हुए सर में आई नहीं, लूटना चाहे इज्जत अपने भाभी की तू, और भैया का बिल्कुल है खाई। चंदर, आज किस जन्म का बदला लिया है बे? यही वकालत कर रहा है, यही एलएलबी किया है कि मैं की समान भाभी के ऊपर गलत निगाह को रखा है। आज अपने भाई के पीठ में खंजर भोंका है। हरामजादी, बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल। बात पे मेरे भैया हर यकी क्या यकी करूं? काम में कुछ ना गलत हूँ। मैं तो भाभी माँ के कमरे में आया और सोचा कि भाभी माँ से खाना मांगूंगा और खाना खाने के बाद मैं पढ़ने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन भाभी के दिमाग में न जाने कौन सी बात गूंज रही थी और वो मुझसे बाकी बाकी बातें करने लगी। खबरदार, अगर चंपा के खिलाफ एक भी आवाज उठाई
तो कसम भोलेनाथ की इसी आंगन में साले बिना कफन के दफन कर दूंगा। चंदर, हमारी आंखों को धोखा नहीं हो सकता बे, क्योंकि मैं तेरी करतूत को अपनी आंखों से देख चुका हूं। मेरी बात को सुन। अरे चंदर निकला, अरे चंदरवा निकला नमक हराम, किया तू शैतानी का। हमला है और भैया की इज्जत के साथ तू किया कभी ना घपला है। मार कर ले लो तेरी जान, अरे मार कर ले लो तेरी जान। चंदरवा निकला नमक, कौन सी गलती मेरा चंदर किया, कौन सी गलती मेरा है चंदर किया। आज तेरे में से आज तुम पीटे, सात शब्दों में सूरज बयां कीजिए, बड़े नाजों से पाला है मेरे। सूरज, कौन सी गलती चंदर किया है जो आज तुम बेरहमी से पीटे हो? बड़े भैया, आप ये जानना चाहते कि मैं अपने जिगर के टुकड़े मुन्ने पर हाथ क्यों उठाया भैया? मैं यही देना चाहता हूँ। अरे भैया, छोटे मुन्ने को तुमने आज बेरहमी से पीट रहे हो, जिस बच्चे को मैंने रात कदर रे नहीं कहा। बोलो। अरे भैया, आज तो मैं सिर्फ हाथ को उठाया हूँ भैया। अगर चंदर के गलती आप सुनेंगे तो भैया आज तो चंदर को इस दुनिया से मिटा देंगे भैया। अरे मुन्ना, कौन सी गलती तेरा छोटा भाई किया है? बोल। भैया मेरी बात को सुनो भैया। बोलो। किसी तरह से कहो ये जुबान ना खुले, आज चंदर ने सा सितम ढा दिया, लूटना चाहता इज्जत चंपा की। लूटना चाहता इज्जत चंपा की, घर की मर्यादा को दिया मिट्टी में मिला, लूटना चाहता। अरे भैया, मैं इसके गलती कहाँ तक बताऊं भैया? अगर आज मौके पर मैं नहीं पहुंचा होता तो आपकी भया हुई इस दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। सूरज मुन्ना, मैं तुम्हारी बात को विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि बहू नहीं बताएगी कि बड़े भैया चंद्रमा ने मेरी इज्जत को बर्बाद किया। बहू। चंपा, अरे ओ चंपा, देखो चंपा, तुम्हें हमारी कसम है,
भैया जो पूछे साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना चंपा, क्योंकि भैया भैया नहीं बल्कि हमारे पिता है चंपा। बहू, आज तुम्हें पूरे परिवार की कसम है, ये मेरा छोड़ा चंदर तेरे साथ में कौन सी गलती किया है? बोलो बहू। बड़े भैया मुझे कहने में भी, लेकिन अगर आपने पूरे परिवार की कसम दी है और मेरे स्वामी जी ने भी अपनी कसम दे दी है तो मुझे सच तो बताना ही पड़ेगा। बोलो। मैं यहीं पे बैठी हुई थी भैया, और ये चंदर देवर आए, कहने लगे कि भाभी मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है, खाना दे दो, मुझे स्कूल जाना है। ये सही बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम खाना ले लो। जैसे ही खाना निकाल के मैंने थाली इनके हाथ में पकड़ाया तो थाली के साथ साथ चंदन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पूछ ही रही थी कि चंदर देखो मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन भैया अब इनकी ताकत में मेरी ताकत में फर्क तो है ना। इन्होंने पूरी ताकत से मेरा हाथ पकड़ लिया था। हाथ पकड़ने के बाद मुझे यहीं पे पटक दिया था। भैया आपने मुझे कसम दी है तो मैंने सच सच बता, अगर आप कसम नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं बताती भैया। बहू, इस परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये कलजू लग गया है बहू। आज मैं चंदर से जरूर पूछूंगा। बैठ जाओ। चंदर, पहले तू आज ये बता मेरे भाई कि मैं तेरे साथ में कौन सी कमी किया हूं। मैं खाना नहीं खाता था चंदर, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता चंदर। बोल, मैं जब पूछूंगा बताएगा? बताएगा? चंदरवाल तेरा जवानी चढ़ी जो चंदरवाल, चंदरवाल तेरा जवानी चढ़ी, लूटाया जी इज्जत बहू की सुनो। इस तरह तुमको जाना मैं नहीं जानता, भेज दूंगा तुझे आज मुल्क। स्वामी कौन सी गलती देवर ये मेरा किया, सच बता दो ये स्वामी, छिपाओ नहीं। साफ साफ ये मुझको बता दीजिए, सच बताओ ये स्वामी, छिपाओ नहीं। स्वामी मेरा देवर ऐसी कौन सी गलती कर दी है स्वामी, जो आज इन्हें इतना मार रहे हो? तुम्हारा देवर कौन सी गलती किया है? हाँ कौन सी गलती कर दी है देवर? आरती, मैं सब जानता हूं कि जिस बच्चे को तुमने एक बेटे का प्यार दिया, बहुत बड़ी ममता है, लेकिन आज इसकी तुम गलती सुनोगे तो तेरे दिल पे पत्थर आ जाएगा। आरती सुन मेरी बात।
गलती किया चढ़ गई है जवानी। अरे कि सुनो नाम जग मेरा ये दुबाई। दिन अरे पापनी जिस दिन तुम इस घर में आई हो सूरज को बढ़ा दिया, चंद्रमा को बढ़ा दिया। बोल मेरी क्या गलती है? बड़े भैया आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं भैया। बड़े भैया आप इस वक्त बहुत गुस्से में हो गए हैं। चंदर के साथ साथ आप भाभी माँ को भी मार रहे हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। भैया बोलो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या चाहते हो? अरे बात को मेरे भैया सुनो गौरी से, बात को मेरे आज सुनो गौरी से, सिर्फ चंदर के होगा गुजारा नहीं। आज घर से हिस्सा हमारा अलग अब करो, साक्षी चंदर के रहना गवारा। कहीं की साली कुत्ता। लेकिन स्वामी क्या है स्वामी? परिवार को बर्बाद करने वाले तुम हो। ऐसे गलती मेरा देवर नहीं कर सकता स्वामी। मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है स्वामी। अरे हरामजादी साली कुतिया, कभी इससे पूछा? इसके जवानी चढ़ गई है, बहू के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। मेरा देवर कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। कुतिया साली। स्वामी जिस हाथ से आपने खाना खिलाया था, आज उसी हाथों से मेरे देवर को आप मार रहे हैं। सूरज, मुझे आज एहसास है आरती कि एक दिन सूरज यही सोचेगा कि बड़े भैया के नाम से पूरी जमीन पूरी फैक्ट्री है, बड़े भैया अकेले हड़प लेंगे। नहीं सूरज, आज बंटवारा हो जाएगा। आपका हिस्सा है सूरज। ये फैक्ट्री ले लो और ये जमीन ले लो। मैं ये तुम्हारा महल छोड़ करके कहीं झोपड़ी में चला जाऊंगा सूरज। ठीक है। अरे भैया आप हमारी बातों का बुरा मान गए भैया। भैया क्या बात है? बोलो। मैं तो समाज में आपकी इज्जत बचाना चाहता था। अरे भैया आप जिस तरीके से भाई चंदर और भाभी को मार रहे हैं, भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए तो ये बात पूरे समाज और गांव में फैलेगी। लोग जानेंगे कि सागर के घर में क्या होता था। भैया आपकी बहुत बेइज्जती होगी। मैं तो घर की इज्जत घर में दबाना चाहता था कि हम तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ अपना अपना गुजारा करेंगे। किसी से कोई मतलब नहीं होगा। अगर भैया आप हमारी बातों से बुरा है मानते हैं तो हमारी गलती को माफ करिए भैया। बहू, ओ बहू, बहू तुझे बता, भैया तुम चंदर के विषय में क्या चाहती हो? बोलो। भैया आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी ना कि जिस घर में नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा हो जाए तो उस घर में रहने से वो तो डरेगी ना। एक काम
करिए भैया, अगर आप हमें अलग करना चाहते तो अलग कर दीजिए, अगर आप नहीं अलग करना चाहते तो मैं इस घर में तो नहीं रहूंगी भैया। ये तो फिर चंदर रहेगा, ये तो मैं रहूंगी। नहीं बहू, तुम्हें रहना होगा। क्या यह ना हो कि मेरा सूरज कहे कि भैया और भाभी चंद्रमा को बढ़ा दिए हैं, मेरी औरत के साथ में ये गलत काम किया, फिर भी भैया चंद्रमा को प्यार करते हैं। तुम बोलो इसके विषय में क्या चाहती हो? अब बंटवारा कर दो बस। बंटवारा? ठीक है, तुम्हारा बंटवारा हो जाएगा। चंदर, मैं इस घर में तेरी शकल नहीं देखना चाहता। तुम इस घर में रहोगे, ये परिवार बर्बाद कर दोगे। अरे भैया, अरे भैया, आज आप बंटवारा की बात करत है ना बाबू। अरे बाबू, अगर आज आप बंटवारा की बात करत है तो हमारी बात सुना भैया।